हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस का अगला ऑपरेशन सीखने वाले हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से दिखाया है और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट बी से दिखाया है। हमें ए इंटू बी करना है, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब हम ए इंटू बी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इस मैट्रिक्स को हमने सिंबॉलिकली बना लिया है। यहाँ पर ए बी, यहाँ जो ए बी 1 1 लिखा है, तो ये ए बी एक ही एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर ए एक एलिमेंट है, बी यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक यहाँ पर ए बी एक एलिमेंट है जो ए और बी की मल्टीप्लाई को शो करता है। अब ये ए बी कैसे होगा? देखिए, ए इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दिया था या फिर माइनस कर दिया था। यहाँ पर हमें ये फर्स्ट एलिमेंट ए बी 1 1 लेने के लिए इस मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से ए बी 1 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट लेने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और ये वाला एलिमेंट ए बी 1 3 लेने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक इसी तरह से हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट्स भी ऐसे ही आएंगे। ए बी 2 1 एलिमेंट प्राप्त करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ए बी 2 2 एलिमेंट लेने के लिए हमें मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और मैट्रिक्स यहाँ पर ए बी 2 3 एलिमेंट लेने के लिए मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक इसी तरह से हम मैट्रिक्स ए की थर्ड रो को बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी 3 1, ए बी 3 2 और ए बी 3 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और इस तरह से ये जो मैट्रिक्स आएगी ए बी वाली, ये ए इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन को शो करेगी। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई है। हम कौन सी रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा एलिमेंट लेने के लिए, ये देखिए, ये पूरी हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ए बी, पहले हम ए बी 1 1 पोजीशन का एलिमेंट निकालते हैं। ए बी 1 1 पोजीशन का एलिमेंट, ये निकालने के लिए हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर कर देते हैं हम। ए बी 1 1 इज इक्वल टू ए 1 1 इंटू बी 1 1 प्लस ए 1 2 इंटू बी 2 1 प्लस ए 1 3 इंटू बी 3 1। तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए, इस एलिमेंट को, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आएगा ये। फिर इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हमारे पास आएगा ये। और इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके साथ, तो आ जाएगा ये। ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पर ये वाला एलिमेंट निकाला है, ठीक इसी तरह से ये वाला एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं इसको ऐसे करके। सेम है जो यहाँ लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। अब बात आ जाती है हमें
AB12 कैसे निकालना है, तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ ऐसे करके, और अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो होगी और सेकंड कॉलम होगा, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इस बार हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम के साथ। यानी कि A11 को मल्टीप्लाई करेंगे B12 के साथ, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ, और A13 को मल्टीप्लाई करेंगे B32 के साथ। ऐसे इनको हमने जोड़ देना है फिर, तो ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक इसी तरह से ये भी करेंगे। AB13 ये वाला एलिमेंट लेने के लिए हमें इस फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। मैं पहले इसको साफ करता हूँ। तो ये भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम AB13 हमारे पास होगा। ये पूरा लिख दिया है यहाँ पर हमने। और ठीक इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम थर्ड कॉलम के इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया। इसको हम थर्ड कॉलम के सेकंड के साथ करेंगे। ये आ गया। इसको हम इसके थर्ड एलिमेंट के साथ करेंगे। ये आ गया है। तो ये हमारी पूरी की पूरी रो यहाँ पर आ जाती है ए बी के मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह से हम ये वाला एलिमेंट भी निकालेंगे AB21। तो इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है, अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ। मैं पहले इसे साफ करता हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जिससे हमें मिलेगा AB21। इसको पूरे को लिख लेते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, और इसे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये। ऐसे ही हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, तो हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसे साफ करूं पहले। तो सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा AB22, A21 इंटू B12। ठीक ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये बीच में प्लस का निशान लगा लेना है हमने। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम ये वाला एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो सेकंड रो है इसे हम थर्ड के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम के साथ किया है मल्टीप्लाई। इसे पहले साफ कर देते हैं। तो ठीक ऐसे ही इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है ना। तो आ जाएगा हमारे पास ये AB23, तो A21 इंटू B13, A22 इंटू B23 इन प्लस में A23 इंटू B33। ठीक है, जैसे हमने ये किया है ऐसे ही हम थर्ड रो को बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी रो आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसको एक साथ ही कर दिया है ऐसे करके, ऐसे आप इसे देख लेना। तो बस ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। AB11, AB12, AB13 ये फर्स्ट रो है, ये है हमारी सेकंड रो, और ये है हमारी थर्ड रो। इसको हमने एक मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख दिया है ऐसे करके। ऐसे आप इसे देख लीजिएगा आराम से पॉज करके। तो ऐसे हम A इंटू B कर सकते हैं। इसे हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल से समझते हैं।
मल्टीप्लाई करना है हमने, A इंटू बी करना है। तो दो मैट्रिसेस ले लेते हैं 3/3 की, A और B, और A इंटू बी हमें करना है जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर। तो ठीक वही तरीका है। A B 1 1 लेने के लिए हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। ये कैसे हुआ है देखिए, ऐसे ये फर्स्ट रो है पूरी, ये वाली फर्स्ट रो है और ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, कितना आया -6। -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, -1 इंटू 0 0, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो कितना बचा यहाँ पर -3, ठीक है। इसको हमने आगे लिख दिया है ऐसे करके, -6 + 0 + 3 यानी कि -3, और ये आ गया हमारा AB 1 1, ये वाला एलिमेंट आ गया है। ऐसे ही हमें AB 2 एलिमेंट निकालना है। तो पहले मैं इसको साफ करूं ऐसे। तो AB 2 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पर ये लिख दिया है हमने। तो ये किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, 2 इंटू 2 4, -1 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, -1 इंटू 5 यानी कि 5, और 3 को मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ, -6। तो ये आ गया है हमारा। इसको अगर हम आगे लिखें ऐसे, 4 -5 -6, इन सब को जोड़ दिया है तो आया -7। AB 1 2 ये वाला एलिमेंट आ गया है। ऐसे ही AB 1 3 निकालना है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम करेंगे हम। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये। इसमें क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, ये आ गया -2, -1 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, ये आ गया -2, और 3 को मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, ये आ गया 3। तो माइनस के 4 और प्लस के 3 कितना आया -1। आगे कर दिया है हमने इसको ऐसे, -4 + 3 यानी कि -1। ये आ गया हमारे पास AB 1 3। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरी की पूरी A इंटू बी की फर्स्ट रो हमें मिल जाती है। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है -3 ये, -7 ये, -1 ये। ऐसे ही हम सेकंड रो निकालेंगे। मैं पहले इसको साफ कर दूं और एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे सेपरेट करने के लिए इसको। अब हमें AB 2 1 पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो इसमें हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया हमारा। तो इसमें है सेकंड रो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो -3 इंटू -3 9। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 2 इंटू 0 यानी कि 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ यानी कि ये भी 0। तो हमारे पास यहाँ पर आया है 9। इसको आगे लिख देंगे 9 + 0 + 0 यानी कि 9, और ये हमारा AB 2 1 पोजीशन का एलिमेंट आया है AB 2 1। ऐसे ही हम AB 2 2 निकालेंगे। पहले मैं इसे साफ करूं। तो AB 2 2 निकालने के लिए हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें हमने इसे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, -3 इंटू 2 -6। 2 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, ये आ गया 10, और 0 को मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ, ये तो 0 ही रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि -6 + 10 + 0 यानी कि 4। ये आ गया हमारा AB 2 2 पोजीशन का एलिमेंट। ऐसे ही हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसे साफ कर दूं पहले। सेकंड रो थर्ड कॉलम,
और ये आया हमारा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -1 तो क्या आया 3, प्लस का 3 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 इंटू 2 4, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 0, तो 7 आएगा यहाँ पर। 3 + 4 + 0 यानी कि 7। तो ये आ गया हमारे पास AB23 ये वाला एलिमेंट। तो इस तरह से हमारे पास A इंटू B की सेकेंड रो हमें मिल जाती है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पूरी को 9 4 7, ठीक है। और एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर ऐसे। मैं इस ऊपर वाले को साफ कर दूं पहले। अब हमें चाहिए थर्ड रो, A इंटू बी की थर्ड रो यानी कि AB31। तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये है मल्टीप्लिकेशन, और इसमें 5 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, इसको इसके साथ तो -15 आया। 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, ये आ जाएगा 0, और -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो ये आ जाएगा -1। तो इस तरह से हम इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -16, और ये आया हमारा AB31 पोजीशन का एलिमेंट। ऐसे ही हमें इस पूरी थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये है मल्टीप्लिकेशन। 5 को 2 के साथ ये आ गया 10, 1 को 5 के साथ ये आ गया 5, -1 को -2 के साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये बना 17। सभी प्लस के हो जाएंगे, 10 + 5 + 2 यानी कि 17, और ये आया हमारा AB32 पोजीशन का एलिमेंट। ठीक ऐसे ही हम इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको साफ करें पहले और इसको कर देते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये आया हमारा मल्टीप्लिकेशन ये, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -5, प्लस में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ गया 2, प्लस में -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो इनको जोड़ देंगे हम, तो -6 + 2 यानी कि -4। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हमने, ये आ गया हमारा -4। AB33 पोजीशन का एलिमेंट हमें आ गया A इंटू बी का। इसे भी एक रो में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीनों रो आ गई है। यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट रो, इसको R1 लिख दो यहाँ पर, ये वाली फर्स्ट रो R1। ये आ गई है हमारी सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो R2, ये है हमारी R2, और ये है थर्ड रो, ये वाली R3 है ना, R3। तो बस ये A इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर हमने इसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया है, A इंटू बी की इन तीनों रोज़ को, ठीक है। तो ये 3/3 की दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर हमने, और उनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी। ये काफ़ी लंबा हो गया है, इसे हम एक 2/2 के एग्जांपल से समझते हैं। ये दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, A और B की 2/2 की मैट्रिसेस है ये, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें A इंटू बी करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैनुअली करते हैं इसको। A इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बड़ी सी हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, यानी कि 2 इंटू 5, फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो 1 इंटू -2, ठीक है ऐसे।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इस फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के, यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ठीक है ऐसे। तो ये हमारी फर्स्ट रो आ गई है, मैं इसे साफ कर दूं। अब हमें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इस सेकंड रो को, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करना है, फिर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम करेंगे। तो ये वाला निकालते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 को 5 के साथ, यानी कि 3 इंटू 5, फिर प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ठीक है। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसे साफ करें पहले, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 इंटू 1, प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 5 10, और 1 इंटू -2 यानी कि -2, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 1 इंटू 4 यानी कि प्लस में 4, 3 इंटू 5 यानी कि 15, 4 इंटू -2 यानी कि -8, 1 इंटू 3 यानी कि 3, 4 इंटू 4 यानी कि 16, ऐसे A इंटू B। ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ 19। तो इस तरह से हम A इंटू B कर सकते हैं। अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, डिफाइनिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस हो तो क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं A और B। ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 की A भी और B भी। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, हम मान लीजिए करना चाहे A इंटू B, तो इसे हम करते हैं। क्या हम इसे कर पाते हैं? देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी कि 2 इंटू 1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे प्लस में, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 इंटू 3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक इसी तरह से अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। 2 इंटू 2 तो हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 2 हो गया, और 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4। लेकिन जब हम 2 की बारी आएगी, 2 को किसके साथ करेंगे, क्वेश्चन मार्क, 2 इंटू किसके साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम A इंटू B को मल्टीप्लाई करें, जबकि ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट की कमी है मैट्रिक्स B के अंदर। थोड़ा सा ज़्यादा घोच पोच हो गया, इसकी कुछ को मैं वो कर देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2
और 3, और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1, R2 और R3, यानी कि हमें R3 की यहाँ पर कमी महसूस होती है, R3 यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स तो है 3 और नंबर ऑफ रोज है 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम A इंटू बी करना चाहें ना, A इंटू बी, तो मैट्रिक्स A के, यानी कि जो मैट्रिक्स A है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए मैट्रिक्स बी है जो उसके नंबर ऑफ रोज के, ठीक है ना। तो तब जाके ये मैट्रिक्स डिफाइंड मानी जाएगी, ठीक है ना, डिफाइंड मैट्रिक्स मानी जाएगी ये, इनकी मल्टीप्लिकेशन। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम A इंटू बी करें तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स B की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए, इसे मैं एक बार पूरे को साफ कर दूं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पर C, एक मैट्रिक्स और है C, और ये मैट्रिक्स है हमारी, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो A के साथ करते हैं। A का ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2/3 की है मैट्रिक्स। तो A इंटू बी अगर हम करें तो क्या कर पाएंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी A इंटू बी नहीं, A इंटू सी, A इंटू सी, ये वाली, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 इंटू 1, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 इंटू 3, फिर प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 इंटू 2, ठीक है। A C यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे। तो ये आया हमारा 2 प्लस ये आया हमारा 9 प्लस ये आया हमारा 4, A इंटू सी। तो कितना बना ये, 11 और 4 15, 15, ठीक है ना, ऐसे। इसी तरह अगर हम इसको मैं साफ करूं, इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि 2 इंटू 2, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 इंटू 4, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 इंटू 1। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 इंटू 2 यानी कि 4, प्लस में 3 इंटू 4 यानी कि 12, प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 12 और 2 14, 14 और 4 18, ऐसे। अब हम इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, फिर प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस में 15 प्लस में 6, तो ये बना हमारा 23, ठीक है ना। ये दोनों मिलेंगे 21 और 2 23। ठीक इसी तरह से हम सेकंड रो को बारी बारी से इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो यानी कि एक रो की मैट्रिक्स ए की सेकंड रो यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 इंटू 1, प्लस में
1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर प्लस में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो कितना हुआ, ये हुआ 4, प्लस में ये हुआ 3 और ये हुआ प्लस में 6, तो 10 और 3 13 आ गया है। हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक इसी तरह से हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी कि 4 इंटू 2, फिर प्लस में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 इंटू 4, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 इंटू 1, तो ये आया हमारा 8, प्लस में ये आया है 4, फिर प्लस में ये आया है 3, तो कितना बना, 12 और 3 15, 15। ठीक इसी तरह से हम मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, प्लस में 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, प्लस में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो ये बना हमारा 4, 1 इंटू 5 यानी कि 5, 3 इंटू 3 यानी कि 9। इनको जोड़ देते हैं हम, तो ये बन गया 14 और 4 18। तो इस तरह से हमारे पास A इंटू सी की एक मैट्रिक्स आई है, 15, 18, 23, 13, 15 और 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हुई है कि हमने A इंटू सी किया है, जो कि हो गया है, यानी कि A इंटू सी की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of rows of मैट्रिक्स C, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या मानी जाएगी, डिफाइंड। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड जब माना जाएगा, जब अगर हम A इंटू बी करें तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए B की नंबर ऑफ रोज के, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे डिफाइंड। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर भी किसी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कुछ कहना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।